आगे देखो, फेंक दोगे कुत्ते के पुत्र। मैं आ चुका हूँ थाईलैंड के बॉर्डर पे और इसके आगे मलेशिया का बॉर्डर है। 12 बज चुके हैं, पता नहीं अब खुला है कि नहीं खुला आगे। अच्छा ये वायर देखे ना, वायर मैंने आसमान से लगाई हुई ये देखे, ये मैंने अभी चार्जर लगाई है अपने मोबाइल में, तो ये देखें किधर से आई है। ओह माय गॉड यार आराम से बच्चों। यहाँ पे चार्जिंग लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है, नीचे प्लग होता है यार इन्होंने ऊपर प्लग लगाया हुआ है। इधर देखें एयरकॉन के साथ। चलो एंजॉय। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट पॉलिसी, ये तो होता है ना बस। 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. तो जी मैं पहुंच आया हूँ 3 घंटे और 30 मिनट। 3 घंटे और 30 मिनट में जी ये बस पहुंची है कराबी में, पोकेट टू कराबी। अभी नीचे उतर के फिर मैं आपको स्टेशन बताता हूँ कराबी का, और फिर यहाँ से किधर जाना है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैं जिधर पहुंच गया हूँ ये है कराबी, ठीक है। तो आप सीधा कराबी से बैंकॉक भी जा सकते हैं और कराबी से थाईलैंड मलेशिया बॉर्डर भी जा सकते हैं। तो अभी मैं पूछता हूँ कि स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहिएगा। ओके थैंक यू। 700 तो जी मैं पहुंच गया हूँ खैर के साथ कराबी, और कराबी से हैंड टू हैंड मैंने ये टिकट ली है जी, ठीक है जी। और टिकट मिली है 254 बात, मतलब 260 की, 260 बात की यहाँ से टिकट मिली है, और 300 की मुझे वहाँ से मिली थी पोकेट टू कराबी। तो टोटल 600 लगा लें, 600 बात की मुझे। हाँ जी, तो पासरकोडन तक मैंने आगे बॉर्डर तक जाना है, उसको बोलते हैं पासरकोडन, ठीक है जी। बॉर्डर तक जाना है। तो अभी बस मैं टिकट ली है। सबसे पहले पोकेट टू कराबी, कराबी टू हथाई, कराबी टू हथाई जाना है। हथाई से एक और बस बचनी है। तो अभी तक जो मेरा खर्चा हुआ है अभी तक हो चुका है जी 600 बात, ठीक है जी, 600 बात। और बैंकॉक से फुकेट तक मैं आया हूँ, मेरा लगा था 450 बात। तो 1500 अभी तक मेरे पैसे लग चुके हैं 1500 बात। तो ये पे जाके कैलकुलेट करता हूँ कि कितने बन गए पाकिस्तानी। हाँ मेरे साथ रहिएगा। कराबी टू हथाई जिधर मैं अभी जा रहा हूँ उसको कितने हथाई, तो वहाँ तक 4 घंटे और 10 मिनट रास्ता है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जो पासरकोडन है वो थाईलैंड और मलेशिया का बॉर्डर है, वहाँ तक फिर 30 मिनट का रास्ता है, ठीक है, 30 मिनट। और बस बैठो, मैं आपको पूरी बस बता देता हूँ। ये मैं हूँ जी, ठीक है जी। मैं आपको पूरी बस बताऊँगा, मेरे पीछे देख लें आप। और अभी 1 घंटे का सफ़र हो चुका है, 3 घंटे का और सफ़र है चुका है। देखिए लोग सोए हुए हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। देख लें सारे। अपना आराम से लेटा हूँ, रिलैक्स होके।
आपको पैसों का हिसाब करके बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता है। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इस तरह की आपको बड़ी इंफॉर्मेशन वीडियो मिलेगी। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो। और ये है कराबी। अभी कराबी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि 1 ही घंटा हुए हमें चले हुए। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new 12 o'clock midnight. तो जी अभी मैं चला बाइक पे थाईलैंड बॉर्डर। सबसे पहले थाईलैंड बॉर्डर जाना है, फिर मलेशिया बॉर्डर जाना है। तो जी अभी मैं हथाई में था। हथाई से अभी मैंने ली है मोटो और 35 मिनट का रास्ता है। तो 35 मिनट मोटो पे हूँ जी। तो इधर से अब मैंने जाना है बॉर्डर पे। तो ये मेरा बैग आगे पड़ा है। आगे देखो, फेंक दोगे कुत्ते के पुत्र। जा रहे हैं जी टायर के साथ। मज़ा बड़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। और अब आपको मिलते हैं बॉर्डर पे इंशाल्लाह। टेक केयर। तो जी मैं आ चुका हूँ थाईलैंड के बॉर्डर पे और इसके आगे मलेशिया का बॉर्डर है। तो देखते हैं खुला है कि नहीं खुला। रात के 12 बज चुके हैं। अब देखते हैं क्या हिसाब है। ये जी मैं इंटर हो चुका हूँ। तो जी तकरीबन मुझे 1 सेकंड लगा। उन्होंने देखा, शक्ल देखी, पासपोर्ट देखा और स्टैम्प करके मुझे कहा है कि इधर चले जाओ। तो अब किधर जाना है मैंने जी? मलेशिया जाना है। तो किधर से जाना है अभी मुझे ये नहीं पता किधर से जाना है। तो जी रात के 12 हो चुके हैं और आपको देख सकते हैं कि पूरे बॉर्डर पे, पूरे एरिए पे मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। और मज़ा आ रहा है, रात का टूर है, मज़ा आ रहा है। आगे मैं बंद कर देता हूँ, पुलिस खड़ी है। तो जी ये अब आगे मलेशिया का, और ये जो था ये पता नहीं कौन सी कंट्री का है, मुझे नहीं पता ये कौन सी कंट्री का बॉर्डर इनके साथ टच होता है। ये उसका बॉर्डर था, ये आगे मलेशिया का आ गया। तो अभी तकरीबन 2 मिनट की वॉक है। तो 2 मिनट की वॉक पे, तो जी 2 मिनट की वॉक है। तो 2 मिनट की वॉक पे मैं जा रहा हूँ। 12 बज चुके हैं और पता नहीं अब खुला है कि नहीं खुला आगे मलेशिया का बॉर्डर, अब मुझे नहीं पता। तो पूरी जर्नी मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी आपको पूरी जर्नी बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ मलेशिया के बॉर्डर पे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। बंद करता हूँ कि आगे पुलिस वाले खड़े हैं। वो पुलिस वाला मुझे कहता है भाई किधर से आ रहे हो? मैंने कहा थाईलैंड से आ रहा हूँ। कहते हैं अच्छा आ रहे हो थाईलैंड से, किस सिटी से? मैंने कहा बैंकॉक से सीधा आ रहा हूँ, इसीलिए लेट हो गया।
तो अच्छा चलो जाओ। तो ये हिसाब है। बाकी देखिए जी, इस जर्नी का अपनी मज़ा होता है, ठीक है। मतलब कि मैं सुबह 7:30 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे से कभी बस, कभी वैन, कभी टैक्सी, कभी मोटरसाइकिल, किधर किधर से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। और रात को 12 बज चुके हैं और मैंने क्या भाई, रात के चाहे 12 हों कि रात के 3 बजे, मैंने माइग्रेशन मलेशिया क्रॉस करके मलेशिया पहुंच के, क्योंकि मैं हो सकता है अभी खुला हो तो पहुंच जाऊं मलेशिया, अगर ना खुला हो तो फिर क्या करूं, फिर इधर ही होटल लेना पड़ेगा थाईलैंड में। तो मैं जी अभी मैं जाऊंगा, ओपन है तो ठीक है, सीधा कोलालमपुर ट्रेन लेके, क्योंकि मैंने कल आराम करना है। 2-3 दिन मेरा आराम है, 2 दिन आराम है। एक कल का दिन हो जाएगा और एक परसों का दिन थोड़ा सा घर में जाऊंगा। वो कहता है ना, अपना घर होता है ना इंसान को, तो बंदा बहुत रिलैक्स हो जाता है। अब मैं दुनिया के जिधर भी चला जाऊँ ना, जब तक मैं मलेशिया ना आऊँ, अपने घर में मैं कदम ना रखूँ, वही बात है ना कि अपने घर में जब वॉशरूम में भी जाता हूँ ना, तो वॉशरूम भी सही आता है। सीरियसली ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मुझे कमेंट से बोलिएगा कि जब अपने घर की जब वॉशरूम में बंदा जाता है तो उसको वॉशरूम भी सही आता है। तो क्योंकि मैं जब जाऊंगा कोलालमपुर अपने घर पे रिलैक्स होऊंगा, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा एक और टूर के लिए। हाँ, मेरे साथ रहिएगा यार, वो भी मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलें देखते हैं, 2-3 मिनट तो हो गए, सामने में इमिग्रेशन वाले हैं, मैं बनाता हूँ दूसरी साइड की वीडियो, ये देख सकते हैं आप। तो जी बस पहुँच गए हैं, अब पता नहीं ओपन है कि नहीं है ओपन, अब पता चलेगा। Much later. यार मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर में मैं घूम रहा हूँ उस टाइम से, और ना बंदा ना बंदे दी जात, सिर्फ अकेला वजी भाई बस, और कोई है ही नहीं है। देखिए ना, अकेला मैं हूँ जी रात के, ओह यार 12:45, यानी कि रात के 1 बज चुके हैं यार। तो रात के 1 बजे जी मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे आपका भाई अकेला घूम रहा है, तो क्या करें यार। अच्छा, यहाँ से जो थाईलैंड से जो गाड़ियाँ आती है ना बाय रोड, वो भी इंटर होती हैं, देख सकते हैं आप। और उस टाइम मैंने आपको बोला कि ये आ गया है इमिग्रेशन वाले, पर वो नहीं था, वो पहला था, अब ये दूसरा है। वो जो था वो गाड़ियों का था। और तो ये जी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और सिर्फ मैं ही हूँ, कोई ऑफिसर, कोई बंदा, कोई लोग, कोई जानवर तक यहाँ पे मुझे ज़िंदा नज़र नहीं आ रहा, कि पता नहीं सारे मर चुके हैं कि गायब हो गए हैं, या कोई मैं ज़ुम्बी कोई मूवी के बीच में घुस गया हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है यार। तो जी अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगाया, मतलब जब मैं थाईलैंड बॉर्डर पे उनके इमिग्रेशन पे इंटर हुआ तो उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा, और फिर जब वीज़ा देखा, ये देखा, तो उसने उसी टाइम लगा दिया। और वहाँ से निकला आपके सामने, उसके बाद ये मलेशिया के इमिग्रेशन पे आया बॉर्डर पे, तो इन्होंने सिर्फ देखा और इन्होंने भी लगा दिया। मतलब
20 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 20 सेकंड थाईलैंड वाले ने लगाया होगा और 25 सेकंड ये मलेशिया वालों ने लगाया। बस 1 मिनट में मेरे दोनों एंट्री उन्होंने कर दी, इमिग्रेशन की भी और साथ साथ थाईलैंड से भी उन्होंने मुझे एग्जिट किया और मलेशिया ने भी मुझे इंटर किया जस्ट फॉर 30 सेकंड 40 सेकंड में यार, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये हिसाब है जी। अब मैंने यहाँ से करानी है टैक्सी, ग्रैब। इस टाइम पे मुश्किल है कोई मिले, फिर भी देखता हूँ क्या होना है क्या नहीं होना। तो अभी मैं अभी देखें इमिग्रेशन से सिर्फ निकला हूँ, बाकी मैं बॉर्डर से बाहर नहीं निकला, ठीक है। वो सामने है, ये देखें, ये सामने खड़े हैं। जब यहाँ से जाऊँगा तो उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट पूछना होगा, कि पूछेंगे पासपोर्ट, तो इसको दिखाना होगा पासपोर्ट। तो ये देख के एंट्री तो ऑलरेडी हुई है मेरी मलेशिया में, पर ये फिर भी देख के मुझे बोलेंगे कि चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ, ऐसे बोलेंगे। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा। अल्लाह अकबर यार। तो अभी भी पता नहीं मोटर मिलेगी नहीं मिलेगी, टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जी थाईलैंड से मलेशिया में पहुंच आया और मिलते हैं अब किसी और न्यू प्लेस पे, न्यू कंट्री में। और ट्रैवल पब्लिक फूड, यानी मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल पब्लिक फूड, को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों की तरफ शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, लाजमी मुझे कमेंट्स में अपने सेंड करें।